नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में। तो आज हम बात एक ऐसी खोज की करेंगे जिसने आधुनिक विज्ञान, खास करके रसायन विज्ञान की दिशा ही बदल दी। आज हम जानेंगे कैथोड किरणें क्या है और इसकी खोज कैसे और कब हुई। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की कहानी केवल किरणों की कहानी नहीं, बल्कि परमाणु के रहस्य को उजागर करने वाली एक यात्रा की कहानी भी है। तो ये बात होती है, ये 1800 ईस्वी के लगभग बहुत सारे वैज्ञानिक एक ट्यूब, कांच की ट्यूब में भरी गैसों में बिजली प्रवाहित करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वह यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि गैसों में बिजली किस प्रकार से व्यवहार करती है। तो जब उन्होंने गैसों में बिजली प्रवाहित की तो उनको उस ट्यूब में, कांच की ट्यूब में कुछ अदृश्य प्रकार की किरणें चमकती हुई दिखाई दी। तो सभी वैज्ञानिकों की निगाह इन अदृश्य किरणों की तरफ गया और जो बाद में कैथोड किरणें कहलाई। तो हुआ ये कि 1870 ईस्वी की में एक हमारे वैज्ञानिक हुए विलियम क्रोक्स। उन्होंने एक कांच की, ये आप देख रहे होंगे, एक कांच की उन्होंने ट्यूब ली, नलिका ली और इस कांच की ट्यूब में भरी हुई गैस थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इलेक्ट्रोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, जिसको धन बोलते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड इस कैथोड किरणों की खोज होने से पहले ही इन कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड की खोज पहले ही हो चुकी थी। इसलिए ये मत कन्फ्यूज़न में रहे कि ये कैथोड कैसे है और एनोड कैसे है। इन दोनों इलेक्ट्रोड की खोज, ये इलेक्ट्रोड है जिसमें हम बिजली में एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो माइनस वाले को हम कैथोड प्लेट बोलते हैं या कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और प्लस वाले को हम एनोड या एनोड प्लेट बोलते हैं या एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसकी खोज इस कैथोड किरणों से पहले हो चुकी थी। तो इन्होंने कांच की ट्यूब में गैस भरी और इस गैस में, इस कांच की ट्यूब में भरी हुई गैस को निकाला गया इस वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल दिया गया। तो इसके अंदर की जो भी गैस भरी थी वो निकल गई और यहाँ का प्रेशर, ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर था वो एकदम लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होने के बाद इन्होंने इस पर एक बैटरी लगाई, जो ये है, ये कैथोड प्लेट है, इसलिए हम इसको कैथोड सिरा भी बोल सकते हैं या कैथोड प्लेट भी बोल देंगे। ये कैथोड सिरा है बिजली प्रवाहित करने का और ये एनोड सिरा है। और इस ट्यूब में भरी हुई गैस को वैक्यूम पंप द्वारा इसकी में भरी हुई गैस को बाहर निकाल करके इसके दाब को कम किया गया है। तो इस प्रकार से जब इसके दाब को कम किया गया और इसमें हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित की गई, ये जो हाई वोल्टेज थी ये 10,000 से 20,000 तक
वोल्टेज का विद्युत प्रवाहित की गई तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड प्लेट की तरफ से निकलती हैं और एनोड प्लेट की तरफ अग्रसर होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इनको देखा तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अदृश्य किरणें हैं। अब ये किरणें क्या है ये नहीं है, लेकिन इन अदृश्य किरणों को चूंकि इन्होंने कैथोड प्लेट से निकलते हुए देखा, उन्होंने अनुभव किया एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इसलिए उन्होंने इनको कैथोड किरणें नाम दिया। जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट में है तो सन 1870 ईस्वी में विलियम क्रुक्स ने, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? विलियम क्रुक्स ने किया, ने एक विशेष ट्यूब बनाई। ये एक विशेष प्रकार की ट्यूब बनाई जिसमें जिसे आज हम कैथोड रे ट्यूब CRT बोलते हैं, आजकल हम इसको CRT कहते हैं। इस ट्यूब के अंदर की गैस, इस ट्यूब के अंदर जो गैस भरी थी उस गैस को वैक्यूम पंप द्वारा बाहर निकालकर इसके अंदर का जो प्रेशर था उसको एकदम लो किया गया, बिल्कुल निम्न दाब पर कर दिया गया, अंदर का दाब कम कर दिया गया। ट्यूब के दोनों सिरों को दो इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड और ये एनोड इलेक्ट्रोड लगाई जाती है। इन दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जब इस ट्यूब में हाई वोल्टेज लगभग 10,000 से 20,000 तक की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी जो ये प्लेट है, जो धातु की ये प्लेट है, इस प्लेट से जब उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं तो विद्युत धारा बहेगी, और विद्युत धारा बहेगी तो कुछ अदृश्य किरणें निकलती हुई ये कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ती है। तो यही है, जब इस ट्यूब में हाई वोल्टेज लगभग 10,000 से 20,000 तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड प्लेट से निकल करके ये इधर बढ़ती हैं, एनोड प्लेट की तरफ बढ़ती है, और इसकी दीवार पर, एनोड प्लेट की दीवार पर हरे रंग की रोशनी पैदा करती है। तो जब ये प्रयोग किया विलियम क्रुक्स ने तो उन्होंने ये कहा कि ये कैथोड किरणें हैं। अभी इस प्रयोग में ये नहीं पता चलता है कि आखिर ये किरणें है या कण है, क्योंकि अदृश्य है, लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि ये कैथोड किरणें हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं तो कैथोड किरणें ही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इन कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया और वो बताया। अब इस कैथोड किरणों के क्या लक्षण हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, कैथोड किरणों के लक्षण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा चलो आपको इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो कैथोड किरणों के लक्षण, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कैथोड किरणों की गुण, पहला गुण तो बिल्कुल सीधा याद कर लीजिए कि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं। कैथोड प्लेट से निकलती प्रतीत होती है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये महसूस हुआ कि जो अदृश्य किरण है उस ट्यूब में चल रही है, तो उन्होंने देखा कि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा लक्षण ये है इसका
ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती है। तीसरा लक्षण है इनसे वस्तुओं की छाया बनती है। चौथा लक्षण है इसका यह बहुत तेज गति से चलती है। तो ये कुछ लक्षण थे। इन्होंने देखा कि ये किरणें चूंकि ये कैथोड प्लेट से होकर निकलती हुई महसूस होती है, इसलिए इन्होंने कहा ये कैथोड प्लेट से निकलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती, ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। क्योंकि जब यहाँ से तो सीधे इस पर जब परछाई बनती है, इस यहाँ से निकली और यहाँ परछाई बनती है, तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा, इनसे वस्तुओं की छाया बनती है। अगर इस ट्यूब के बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी जाए, तो इसकी छाया इस प्लेट पर बनती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये वस्तुओं की छाया, इनसे वस्तुओं की छाया बनती है। यह बहुत तीव्र गति से, यह बहुत तेज चलती है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे ही इस प्लेट में हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तो एकदम जल्दी ही, तुरंत ही यहाँ पर परछाई बनना शुरू हो जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बहुत इस जो भी ये अदृश्य किरण निकल रही है, ये बहुत ही तीव्र गति से जा रही है, तभी तो इसमें परछाई तुरंत बनती है। अगर ये धीरे धीरे चलती होती तो इसमें परछाई, यहाँ पर जो चमक उत्पन्न हो रही है, ये बहुत धीरे धीरे कम समय में महसूस होती। लेकिन जैसे ही इन्होंने वोल्टेज, हाई वोल्टेज दिया और तुरंत यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जा रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि इसमें जो अदृश्य किरणें हैं जो चलती हैं, ये बहुत तीव्र गति से चलती हैं, और यही आगे चल के जो यही कैथोड किरणें हैं, यही आगे चल के इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। अब ये कैथोड किरणें पढ़ी, आज की वीडियो में हमने कैथोड किरणों के बारे में जाना। कैथोड किरणें क्या हैं, इसकी खोज कैसे हुई और इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। अब इसकी यात्रा, इलेक्ट्रॉन कैसे कहा गया इनको, तो इसकी अगली यात्रा जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।